हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक आउटपुट पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आउटपुट है 1 2 3 4 5 फर्स्ट लाइन पर, 2 3 4 5 सेकंड लाइन पर, फिर 3 4 5 4 5 एंड 5। सबसे पहला पॉइंट हमेशा पैटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम में ये रहेगा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। यहां पर ये फर्स्ट लाइन है, फिर ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। क्योंकि यहां पर 5 लाइन का आउटपुट है, उस वजह से सबसे पहले यहां x का लूप तैयार होगा, जो कि 5 टाइम्स चलेगा। कैसे? इसमें x का लूप 1 to 5 चलाया हमने, जिसमें सबसे पहले x1 होगा। यहां जो भी पार्ट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट लाइन आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 होगी, फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक होगा, सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x3 होगा, तीसरी बार चलेगा तो थर्ड लाइन, x4 होगा, चौथी बार चलेगा तो फोर्थ लाइन, x5 होगा, पांचवी बार चलेगा तो ये पांचवा लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ लाइंस 5 है, इस हिसाब से x का लूप 1 to 5 चलाया, लास्ट में प्रिंटफ स्लैश n लिखा। फिर देखना है कि कॉलम्स कहां से लेकर कहां तक है। अब हमने कॉलम्स के लिए यहां क्या करना है, तो इस प्रकार से y का लूप लिखना है, जो कि हमने यहां पर 1 से लेकर 5 तक ये y का लूप लिख दिया। और अंदर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटफ का स्टेटमेंट, जिसमें हमेशा क्या किया जाना चाहिए, इस जगह पर या तो x आएगा या तो y आएगा। आउटपुट अगर इस ढंग का है 1 1 1 1 1 2 2 2 इस प्रकार से फिक्स वाले, तो उसके लिए x लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ चेंजेबल है 1 2 3 4 5, यहाँ फिक्स था, देखो 1 1 1 सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू, लेकिन यहाँ चेंजेबल है तो उसके लिए y लिखना है। फिलहाल हमारे आउटपुट के हिसाब से यहाँ पर y आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि ऐसा लिखने की वजह से अब आउटपुट किस प्रकार से आता है। इससे आउटपुट कैसे आएगा, ये x का लूप 1 to 5 है, ये y का लूप 1 to 5 है। सबसे पहले x1 है, अंदर आया, y का लूप 1 to 5 चलेगा और उसे प्रिंट करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम जो x की वैल्यू 1 है वो 2 हो जाएगी। फिर से y का लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा और वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, y फिर से 1 से लेकर 5 तक चलेगा और वो वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 लाइन ब्रेक। x होगा 4, फिर से 1 2 5 1 2 3 4 5 लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 5, फिर से y का लूप 1 2 3 4 5, ऐसा आउटपुट आएगा, जो कि गलत है। हमें तो आउटपुट ऐसा चाहिए। तो कहां फर्क आ रहा है? जो आउटपुट आ रहा है उसमें अगर हम देखें तो हर लाइन यहां पर 1 से स्टार्ट हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? तो यहां पर y इक्वल टू 1 लिखने से हर लाइन 1 से स्टार्ट हुआ। चेंज करके देख लेते हैं, यहां y इक्वल्स टू अगर 2 लिख दिया जाए तो यही आउटपुट आएगा, 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड 2 3 4 5, क्योंकि हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। x होगा 1 फर्स्ट लाइन, y 2 से 5 तक, ये आउटपुट आ जाएगा फर्स्ट लाइन का। फिर x होगा 2, y फिर से 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, नेक्स्ट टाइम 2 से 5, नेक्स्ट टाइम 2 से 5। और अगर यहां 3 कर दिया जाए तो फिर ये आउटपुट भी नहीं, आउटपुट आएगा 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ऐसा आउटपुट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 1 लिखने से हर लाइन 1 से शुरू हो रहा है, यहां पर 2 लिख देने से हर लाइन 2 से स्टार्ट हो रहा है, और यहां 3 लिख देने से हर लाइन 3 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो हमें आउटपुट कैसा चाहिए?
कि फर्स्ट लाइन तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन जब सेकंड लाइन प्रिंट हो रहा है तो फिक्स 1 से नहीं, यहां जो 1 लिखा हुआ था वो 1 से नहीं 2 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर थर्ड लाइन 3 से स्टार्ट होना चाहिए, फोर्थ लाइन 4 से स्टार्ट होना चाहिए, फिफ्थ लाइन 5 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब यहां फिक्स नहीं रखना है 1 ही, यहां कुछ ऐसा रखना है जो चेंज होता जाए। वो क्या रखेंगे? तो उस वक्त फर्स्ट लाइन के वक्त x की वैल्यू 1 है तब यहां 1 चाहिए, सेकंड लाइन जब x2 है तब यहां पर 2 चाहिए, थर्ड लाइन जब x3 है तो यहां पर 3 चाहिए। देख लो सिचुएशन के हमें कुछ इस प्रकार से चाहिए कि जब यहां पर x का ये लूप 1 to 5 जो है उसमें जब x की वैल्यू 1 है फर्स्ट लाइन के लिए, तब जो y का लूप चलना है जिसकी वजह से एक लाइन आएगा वो 1 to 5 आनी चाहिए, 1 से लेकर 5 तक आनी चाहिए। अगली बार जब x की वैल्यू 2 होगी तो y का जो लूप है वो 2 से 5 तक आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम x3 होगा तब थर्ड लाइन के लिए 3 से 5 चाहिए, फोर्थ लाइन के लिए 4 से 5 चाहिए, फिफ्थ लाइन के लिए 5 से 5 चाहिए। यहां पर 1 लिखने से क्या होगा? हर लाइन 1 से स्टार्ट होगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। यहां 1 लिखने से हर लाइन 1 से स्टार्ट होगा, जबकि हर लाइन 1 से नहीं, हमको कहां से स्टार्ट करना है? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। देखो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, फिक्स 1 से स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ फिक्स 1 नहीं लिखना, यहाँ कुछ तो भी वेरिएबल लिखना जो कि चेंज होता रहे। क्या रहेगा वो? x जब 1 है तो 1 से स्टार्ट होना, x जब 2 है तो 2 से स्टार्ट होना, x3 है तो 3 से, x4 है तो 4 से, x5 है तो 5। मतलब जो x है वहां से, x1 है तो 1 से, x अगर 2 है तो 2 से, x जब 3 होगा तो 3 से। इसका मतलब यहां पर अगर x लिख दिया जाए तो जो भी x है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा लिखने से अब आउटपुट कैसा आएगा? सबसे पहले x1 होगा, y x से 5 तक मतलब 1 से 5 तक लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, फिर y x से, x जो 2 है उसकी वैल्यू यहां रखेगा 2 से लेकर 5 तक। देखो 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक चलेगा, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, x की जगह पर 3 रखेगा, 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक, 3 से 5 तक। नेक्स्ट टाइम 4 से 5, नेक्स्ट टाइम 5 से 5। तो यहां एक चेंज करना पड़ेगा, इस जगह पर x लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम कंप्लीट प्रोग्राम लिखकर एक बार देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन कंप्लीटली कैसे होगा। यहां एग्जीक्यूशन इस प्रकार से होगा कि x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलने वाली है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब x1 होगा ये पार्ट, फिर x2 होगा ये पार्ट, फिर x3 होगा ये पार्ट एंड सो ऑन, ऐसा 5 टाइम। बट सबसे पहले तो x की वैल्यू 1 है, x1 है, यहां आया, ये y का लूप चलेगा कहां से? ये वाला पार्ट है फ्रॉम और ये वाला पार्ट है टू। तो कहां से? x से 5 तक एक एक से बढ़ाना है, x से 5 तक मतलब y कहां से चलेगा? ये x की वैल्यू को ये x की जगह पर रखेगा जो कि है 1, तो 1 से लेकर 5 तक और उसे प्रिंट करेगा। इसका मतलब y 1 से लेकर 5 तक चलेगा, तो 1 2 3 4 5, लाइन ब्रेक, वापस ऊपर जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2, सेकंड लाइन के लिए आ रहा है। सेकंड लाइन के लिए फिर से जब y चलेगा तो इस x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा, x की वैल्यू है 2 तो यहां रखेगा 2, मतलब y 2 से लेकर 5 तक चलेगा और उसे प्रिंट करेगा 2 3 4 5, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 3, फिर से अंदर आया, y का लूप x से, ये x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 3, मतलब 3 से लेकर 5 तक, 3 4 5, लाइन ब्रेक, ऊपर जाएगा, x होगा 4, फिर से y का लूप,
ये x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 4, 4 से 5 तक, 4 5 लाइन ब्रेक, फिर ऊपर जाएगा x होगा 5, फिर से y का लूप x से 5 तक, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 5, 5 से लेकर 5 तक, मतलब ये आउटपुट आ जाएगा, लाइन ब्रेक फिनिश। दिस वे, इस प्रकार का आउटपुट लेने के लिए ये वाला कोड हमने तैयार किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।